हेलो नमस्कार साथियों, मैं अमित विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि अपने सभी सीनियर्स को भेज दीजिए, लिंक प्रोवाइड करा दीजिए कि मैं मटेरियल साइंस का भी वीडियो लाना शुरू कर दिया हूं, जबकि 2 यूनिट पहले से है और अभी 3rd यूनिट का तीसरा या चौथा टॉपिक है ये, जो जिसमें हमने पढ़ लिया है कि फेरस एंड नॉन फेरस में फेरस मेटल क्या होते हैं और नॉन फेरस क्या होते हैं, उसमें से आयरन कैसे प्राप्त करते हैं, आयरन के टाइप्स क्या होते हैं, उनमें हम बात कर रहे हैं। चलिए तो आज बात करते हैं किसका, रॉफ्ट आयरन या पिटवा लोहा, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इससे पहले हमने पिग आयरन के बारे में पढ़ा था। तो सर कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर आपने तो पिग आयरन बताया था, तो रॉफ्ट आयरन की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत कैसे पड़ी? तो बात यहां है, जो पिग आयरन है उसमें ना प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कार्बन परसेंटेज ज्यादा था। ठीक है, कार्बन परसेंटेज जहां ज्यादा होगा वहां पे कोरोजन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कोरोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अब उसको सही करने के लिए क्या किया जाएगा? तो हमने कहा सर इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? रॉफ्ट आयरन। तो आप कहोगे सर रॉफ्ट आयरन कहाँ से लाओगे? कहीं से नहीं भाई, खनन किया जाता है तो क्या मिलता है? ओर्स मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं, उनको क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने पे भी हमें अलग अलग प्रकार के धातु, गैस और बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। वहीं से हमें आयरन मिला, तो हमने उसे रिफाइन किया तो हमें क्या मिला? पिग आयरन मिला। अब पिग आयरन में समस्या क्या आई? समस्या ये आई मेरे भाई कि उसमें समस्या ये आने लगी कि उसमें कोरोजन होने लगा, प्योर नहीं था, डक्टिलिटी नहीं थी ढंग की। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अब क्या चाहिए? हमें शुद्ध आयरन चाहिए। तो शुद्ध आयरन चाहिए, तो अब शुद्ध आयरन में आपके दिमाग में आएगा सर शुद्ध आयरन में भी तो कोरोजन पकड़ता है। तो चलो बात करते हैं शुद्ध आयरन पे ही। तो रॉफ्ट आयरन क्या होता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप डायरेक्ट बता रहे हैं, तो भाई मैंने पहले बताया आपको, प्लेलिस्ट पे जाओ, अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्या? मटेरियल साइंस बाय अमित सर। उस पे आपको 2 यूनिट कंप्लीट और इसका 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट है। ये हमारा चौथा टॉपिक है। तो बात करते हैं रॉफ्ट आयरन की, पिटवा लोहा की। तो अब देखो लिखा तो इंग्लिश में है, हिंदी में भी आपको मैं समझाते चलूंगा। इट इज द मोस्ट प्योर फेरस। क्या है? मोस्ट प्योर फेरस मेटल है। क्या है? यह बहुत ही प्योर माने शुद्ध है। ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस है। इट बी ऑब्टेन्ड अप टू क्या है? अप टू 99% प्योर। कितना प्योर है? 99%। तो इसी को देख के हमारे दिमाग में आया, क्या आएगा सर? यहां पे तो कोरोजन भी होगा, कोरोजन होगा, ये डक्टाइल नहीं होगा, मेलियाबेल्ट नहीं होगा, है ना? तो आप कैसे इसको क्या करेंगे कि इसमें होगा? तो पॉइंट्स देखो, पहले पॉइंट्स देखो पहले। अब देखो प्योर क्या है? प्योर है कितना? 99%। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्लैग एंड नॉन करेसिव। पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इसमें नॉन करेजन है, इसमें कोई भी जंग नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? कोई भी जंग नहीं लगेगा। दूसरा डक्टाइल है, ठीक है, तन्यता, मेलिएबल है, टफनेस है, कितना भी पीटे नहीं टूटेगा और सीट में फैल जाएगा। क्या होगा? डक्टाइल है, मेलिएबल है, टफनेस है, कितना भी पीट लो डक्टाइल है ना? दूसरा मेलिएबल है, सीट, मेलिएबल का मतलब सीट नुमा आकार ले लेगा, सीट नुमा आकार लेगा, सीट नुमा क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बोलोगे सर इसको कहां चेक करेंगे? तो एक आता है यूटीएम मशीन, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं और
कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कहोगे टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, तो भाई पहला यूनिट पढ़ो, उसमें मैंने पढ़ाया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका यूज कहां पे होगा, बोल्ट्स में, नट्स में, चेन्स बनाने में, क्रैंक हुक बनाने में, रेलवेज में और कपलिंग पाइप में, यहां तक तो इसका यूज हो गया। अब आता है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग स्ट्रॉन्ग करंट एयर पासिंग थ्रू मोल्टन मेटल, मैंने पहले ही बताया किससे बनता है, पिग आयरन से, पिग आयरन से क्या बनाते हैं हम, और रॉक आयरन। तो अब बात करोगे सर ये यहां से पिग आयरन से रॉक आयरन बना रहे हो, तो इसका पर्पज क्या है, हम यूज तो करेंगे आयरन, लेकिन सर पिग आयरन से रॉक आयरन बनाने की जरूरत क्या है, तो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कितनी थी बाबू, 4%। तो मेन पर्पज ये है कार्बन का परसेंटेज हटाना। देखो यहां देखो प्रोसेस में देखो, पिग आयरन से क्या बनाना है, रॉक आयरन। पिग आयरन में फेरस की मात्रा देखो, आयरन की मात्रा देखो, आयरन की मात्रा क्या है 93%, कार्बन 4%। मेनली यही हमें है, क्या करना है, कार्बन के परसेंटेज को कम करना है। जैसे ही कार्बन के परसेंटेज को कम करेंगे मेरे दोस्त, वैसे ही क्या होगा, सिलिकॉन भी कम हो जाएगा, सल्फर भी कम हो जाएगा, मैग्नीज भी कम हो जाएगा। देखो जैसे ही पिग आयरन से रॉक आयरन में बनाया तो क्या हुआ, हमें क्या मिला, फेरस 99%, कार्बन 0.02%, सिलिकॉन 0.02%, सल्फर 0.008%। ये सब क्या मिल गए हमें, ना के बराबर। किसके बराबर, ना के बराबर। तो इस प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध रूप सबसे प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, आयरन। यही तो हमारा पर्पज है। तो कहोगे सर पर्पज को प्रोसेस में कैसे शुरू करें, पर्पज को प्रोसेस में कैसे शुरू करें, तो मेरे दोस्त सबसे पहले करेंगे रिफाइनिंग। क्या करेंगे, रिफाइनिंग। स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर पासिंग थ्रू अ मोल्टेन पिग आयरन। क्या करेंगे, जो एयर होता है, देखो एयर होता है कि कहीं पे हम अपना क्या करेंगे, पिग आयरन रखेंगे। जैसे ब्लास्ट फर्नेस आपने देखा होगा, अगर आप पिछला लेक्चर किए होंगे तो ब्लास्ट फर्नेस देखा होगा। एक क्या है, एक हमारा क्या होगा फर्नेस, जिसे हम कहते हैं पडलिंग फर्नेस या पडल फर्नेस। पडलिंग फर्नेस में क्या करते हैं, यहां से एक एयर गुजारते हैं, ठीक है, एयर, और यहां पे क्या रखा रहता है हमारा मोल्टन मेटल। एयर गुजारते हैं तो हमें वहां पे क्या उपलब्ध है, कार्बन, और एयर गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन विल बी कंबाइंड विद कार्बन, कार्बन से क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रिफाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिफाइन में क्या करेंगे, सुनो, पिग आयरन लेंगे, पिग आयरन जहां पे भी रखेंगे उसमें किसी एग्जॉस्ट के थ्रू, किसी होल के थ्रू क्या करेंगे, गर्म हवा प्रवाहित करेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे। कौन सा, स्ट्रॉन्ग करंट, बहुत ही तेज धारा वाली एयर प्रोवाइड करेंगे, हवा प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही पिग आयरन जो है उसमें क्या है, कार्बन के परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के परसेंटेज से कंबाइन करेगा, या हम कह ले केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करते ही वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। देखो यहां से मैंने क्या किया, एयर पास किया, एयर पासिंग, ठीक, और यहां पे मोल्टन मेटल है, तो अब एयर जो पास होगा कुछ ऐसे पास होगा, है ना, एयर पास हुआ, और यहां से क्या करेगा, CO2, यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है, ये आ रहा है, और यहां पे क्या रखा है, पिग मोल्टन पिग आयरन रखा हुआ है। रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अपने आप एग्जॉस्ट के थ्रू क्या होगा, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे, तब अब ये तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया भाई। अब दूसरी बात करेंगे पडलिंग प्रोसेस का। पडलिंग प्रोसेस क्या करेंगे, रिफाइंड पिग आयरन इन कोल फायर,
तो यहीं से क्या करते हैं, कोयला डालते हैं और यहाँ पे आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब इसको छोड़ो, अब देखो दूसरी बात, कभी भी जो हमारा आग है, फायर है, वो कभी भी मोल्टन मेटल से आमने सामने क्या नहीं होता, टकराता नहीं है। जो हमारा मोल्टन मेटल है वो कभी भी आमने सामने टकराता नहीं है। तब कहोगे अरे सर ये क्या बात हुई, जब टकराएगा नहीं, है ना, जब टकराएगा नहीं तो सर ये बताओ कि वो रिएक्ट कैसे करेगा। सुन, बात सुन, अगर हीटर है रूम में, है ना, हीटर है, उसको जला दो, उसके साइड में बैठ जाओ, हीट लगता है। या मैं ये क्या करूं, हीटर जलाऊं, हीटर पे एक ट्यूब लगा दूं आयरन का और तुम्हारे साइड मोड़ दूं, ठीक, तुम्हारे साइड मोड़ दूं, तो क्या तुम उसका जो टेम्परेचर है सहन कर पाओगे? नहीं बालक, नहीं सहन कर पाओगे। वैसे ही जब यहाँ पे फायर होता है, यहाँ पे जब फायर होता है तो इसका जो पॉइंट होता है उसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, ऐसे मोड़ दिया जाता है। ये कोयले का फायर ऐसे मोड़ दिया जाता है। तो जब ये मोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सभी जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं जो हमें दूर करना है, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, है ना, सभी क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाएंगे। अब दूसरी बात करोगे, सर ये ऐसा क्या है इस भट्टी में, फर्नेस में क्या होता है, भट्टी, इस भट्टी में ऐसा क्या है जो इसकी दीवारें इतना टेम्परेचर सह पा रही हैं, है ना, इतना टेम्परेचर सह पा रही हैं। तो भाई ये बना होता है रीफैक्ट्री मटेरियल से। क्या बना होता है, रीफैक्ट्री मटेरियल से इस दीवारें बनी होती हैं जो कि हजारों डिग्री टेम्परेचर को क्या कह सकती हैं, सह सकती हैं, हजारों डिग्री टेम्परेचर को सह सकती हैं, जिसकी वजह से ये इसको सुरक्षा देता है। अब कहोगे सर इधर एयर पास कर रहे हो तो फिर कहां से इसमें हम अपना मेटल, मोल्टन मेटल डालेंगे? तो भाई ये जो डोर है, ये डोर जो है यहां से ओपन होता है, यहां से हम क्या करते हैं, अपना मोल्टन मेटल डालते हैं। और यहां से जो ये अब देखो अशुद्धियां किसके रूप में, अब देखो अशुद्धियों को दूर करना है। सुनो, बात सुनो, ऑक्साइड ऑफ आयरन हेमेटाइट मिक्स्ड विथ पिग आयरन। देखो कह रहा है ऑक्साइड ऑफ हेमेटाइट मिक्स्ड विथ आयरन, पिग आयरन। तो अब कहोगे इस बात का क्या पॉइंट है सर, इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये है, सिंपल था, सुनो, जब किसी वस्तु को शुद्ध करना हो तो उसके ऑक्साइड को उसमें मिला देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? जब किसी वस्तु को शुद्ध करना हो तो उसके ऑक्साइड को उसमें मिला देना चाहिए, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अपने आप क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बना लेगा स्लैग, स्लैग बना लेगा, और ये स्लैग जो ये बनेगा ये क्या करेगा, यहां से स्लैग के रूप में बाहर हो जाएगा, स्लैग के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध आयरन बच जाएगा। कौन सा? रॉफ्ट आयरन। शुद्ध कौन सा बच जाएगा? रॉफ्ट आयरन। तो अब कहोगे सर ऐसा कुछ होता है? चलो देखो एक एग्जांपल देता हूं। मैं जहां पे पढ़ता था वहां पे ना एक बच्चा था जिसका नाम था मूलचंद। मूलचंद इतना बड़ा खतरनाक लौंडा था, मतलब इन द सेंस कि वो किसी की बातें नहीं सुनता था, इनडिसिप्लिन रहता था। तो हमारे टीचर जो थे कहें यार इसको सुधारे कैसे। तो अब क्लास में उसके साथ साथ दो चार और होते हैं ना, एक अगर इनडिसिप्लिन है और दादा टाइप का है तो उसके दो चार मित्र तो जरूर होते हैं। तो अब उसको क्या पता था, चल भाई, तो सर हमारे क्या किए, उसको ना क्लास का ना डिसिप्लिन मेंबर बना दिए कि तुम आज से क्लास में जितनी भी चीजें होंगे उसको डिसिप्लिन में लाओगे। अब बताओ, जो इनडिसिप्लिन खुद है उसको डिसिप्लिन मेंबर का हेड बना दिया। तो अब बात यहाँ पे ये नहीं कि उसको ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो इनडिसिप्लिन है उसके साथ भी इनडिसिप्लिन वाले लोग होंगे, है ना। तो अब उसे पता है कौन कौन अनुशासन में नहीं रहता, यानी इनडिसिप्लिन है, तो वो क्या करेगा,
अपने साथ साथ उनको भी बाहर निकाल देगा। तो वैसे ही ठीक जिस वस्तु का अशुद्धि दूर करना हो उसमें उसकी ऑक्साइड मिला दो, वो स्लैग के रूप में सब बाहर हो जाएंगे और शुद्ध चीजें बच जाएंगी। ठीक है, बात को समझो। अब यहाँ पे है मेजर कार्बन कन्वर्टर इनटू कार्बन कार्बनिक एसिड। जो मेजर कार्बन है, बहुत सारे जो कार्बन है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया, कहां पे, जब हम स्ट्रॉन्ग एयर पास किए, जब स्ट्रॉन्ग एयर पास किए तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया। और जो अशुद्धियां बची मेरे भाई, वो कहां पे निकल गई, वो रिएक्ट करके कन्वर्टर से कार्बोनिक एसिड गैस के रूप में बाहर निकल गई। बचा क्या, सिलिकॉन गैस ऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू स्लैग। स्लैग बात किया ना, अशुद्धियां किस रूप में निकल जाएंगी, स्लैग रूप में। देन कार्बन गेट प्यूरिड कलेक्टेड एट पडल बॉल्स। तब हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन से प्योर होके क्या मिल जाएगा, रॉफ्ट आयरन, जिसे हम पडल बॉल से यहां से निकाल सकते हैं। एक पडल बॉल होता है, पडल बॉल इतना छोटा 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 आयरन बन जाएगा, उसको हम एक पडल होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट, पडल इक्विपमेंट होता है, उससे हम क्या करते हैं, शुद्ध आयरन को निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है, रॉफ्ट आयरन। अब रॉफ्ट आयरन का फ्लो डायग्राम देख लो, एकदम आसान तरीका याद करने का। पिग आयरन, पिग आयरन को क्या करेंगे, पिग आयरन लेंगे, उसको क्या कर देंगे, रिफाइन कर देंगे। रिफाइन करने के बाद क्या कर देंगे, पडलिंग में ले जाएंगे, पडलिंग से ले जाके सिंगलिंग कर देंगे, निस्तापन, फिर क्या कर देंगे, रोलिंग कर देंगे, छाट देंगे। छाटने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, रॉफ्ट आयरन। ये हमारा फ्लो डायग्राम है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज गुड डक्टाइल, पहले बात हुई थी। वेल्डेड मटेरियल, वेल्डेड मटेरियल भी बहुत अच्छा है। दूसरा, वेरी गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें जंग नहीं लगता, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस होता है, किसका, कोरोजन का। वेरी गुड फटीक। अब फटीक क्या होता है, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए थे, एक बार और बता देते हैं। रिसाइकलिंग, जब लोड लगता है किसी वस्तु पे, जब रिसाइकलिंग लोड लगता है, बार बार लोड लगाते हैं और वो किसी पॉइंट पे जाके टूट जाता है, तो वो क्या होता है, उसका फटीक लोड होता है। और जहां पे वो फेल हुआ वही फटीक लोड होता है कि हाँ भाई इस लोड तक ये चलेगा। ठीक है। पुअर कास्टेबिलिटी, हम इसे ढाल नहीं सकते, कास्ट आयरन जिसे बोलते हैं कास्ट आयरन, वो नहीं कर सकते। कास्ट आयरन क्या होता है, नेक्स्ट, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्लास में हम पढ़ेंगे कास्ट आयरन क्या होता है और उसे कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ यूजेस, वही अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए, ऑफ वाटर, जो अंडरग्राउंड पाइपिंग लगता है वो किसका लगता है, रॉफ्ट आयरन का। क्यों, क्योंकि भाई इसमें रस्ट नहीं लगते, यानी जंग नहीं लगते, कोरोजन नहीं लगते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए यूज करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म का जो पटरी बनती है जिसपे ट्रेन दौड़ती है, लौ पथगामिनी जिसपे चलती है, वो जो प्लेटफॉर्म का रॉड लगा होता है वो भी किसका होता है, रॉफ्ट आयरन का, रॉफ्ट आयरन का, पिटवा लोहा का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगता। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चैन, क्रैंक हुक, है ना, बहुत सारी चीजें, और रेलवे कपलिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रॉफ्ट आयरन के बारे में जान लिए, रॉफ्ट आयरन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आए, चाहे बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आईईआरटी हो, कहीं पे भी आप इसे लिख देंगे तो अच्छा खासा नंबर 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, कैसे प्रोसेस में बनता है, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। चलिए, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।